नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ नया वीडियो, नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि पद्मनी एकादशी पुरुषोत्तम मास का जो शुक्ल पक्ष है। प्रिय दर्शकों, यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, ये 4 साल में एक बार आता है। पद्मनी एकादशी अब की बार 29 जुलाई 2023 शनिवार को है, लेकिन दोस्तों यह व्रत का आरंभ 28 जुलाई 2023 को दिन में 2:51 से ये एकादशी प्रारंभ हो जाएगी तथा 29 जुलाई 2023 को 1:05 पर इसका समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पद्मनी एकादशी का जो कथा है, व्रत कथा है, इसका जो मातम है आज के वीडियो में आप जानेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। एकादशियों का श्रवण करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप अधिक मास अर्थात लौंद मास के जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकादशी की कथा के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत को करने से क्या विधान है। प्रिय दर्शकों, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप सब यह विस्तार पूर्वक सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका नाम पद्मनी एकादशी है। इसको पुरुषोत्तम एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत में जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इस एकादशी का व्रत का विधान मैंने सर्वप्रथम नारद जी से कहा था। यह विधान अनेक पापों को नष्ट करने वाला है तथा मुक्ति और भक्ति को प्रदान करने वाला है। इसके फल व विधि को आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इस व्रत में 10वीं वाले दिन व्रत का आरंभ हो जाता है। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराया अन्न, इन सब खाद्य पदार्थों का भक्षण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं की रात्रि को भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। और दोस्तों, कहते हैं कि 12 बार कुल्ला करें ताकि शरीर के अंदर, मुंह के अंदर, दांतों में किसी प्रकार का अन्न का कण शरीर में नहीं रहे। और कहीं पुण्य क्षेत्र में जाकर के पवित्र स्नान की डुबकी लगानी चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश, आमल की चूर्ण, इन सब से विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हैं और उसी समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे मृतिके, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। सभी औषधियों से पैदा हुई और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम हो। आप मुझे भी शुद्ध करेंगे और ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी, देवों के देव, पुंडरीकाक्ष। दोस्तों, ये सब भगवान विष्णु के नाम हैं। उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जप करके पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आदमी सब जगह तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन उन्हीं सभी तीर्थ स्थानों का नाम लेना चाहिए। हमारे देश में जितने भी प्रयाग हैं उन सब का नाम लेना चाहिए नहाते समय, स्नान करते समय। उसके उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित कृष्ण भगवान की मूर्ति और पार्वती सहित महादेव जी की मूर्ति बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ रखना चाहिए। इस कुंभ को वस्त्र तथा गंध आदि से अलंकृत करके उसके मुंह पर तांबे, चांदी या सोने के पात्र रखना चाहिए। इस पात्र का भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नववेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य व गायन आदि का प्रयोग करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्व वाला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्तजनों के साथ प्रभु के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को
पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि मनुष्य में निराहार रहने की शक्ति न हो तो उस दिन जलपान या अल्पाहार व्रत कर लेना चाहिए। दोस्तों, खान पीन से कुछ नहीं होता, लेकिन व्रत और जो संयम और अच्छी सोच ये सब आप रखेंगे तो वो व्रत करने के बराबर ही है। खाने को आप हल्का मात्र खा सकते हैं। खाना इसलिए वर्जित होता है ताकि एक दिन आपके पूरे शरीर को शुद्धि के लिए मौका मिले और उस दिन आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहे कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है। इसलिए दोस्तों ये व्रत रखे जाते हैं। हर एक पल में भगवान विष्णु को स्मरण करते रहना चाहिए और प्रति पहर मनुष्य को भगवान श्री हरि या शंकर जी का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बिल्वपत्र और तीसरे पहर में सीताफल तथा चौथे पहर में सुपारी, नारंगी का अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि का होम, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ, तीसरे में यज्ञ यज्ञ, चौथे में राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान और पुण्य नहीं है। इन एकादशी को व्रत को करने से मनुष्य के सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का हरि नाम स्मरण करना चाहिए। स्नान करके दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सभी पदार्थ भगवान की मूर्ति सहित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस तरह से जो मनुष्य विधान पूर्वक प्रभु का पूजन करता है, व्रत करता है, उनका जन्म सफल होता है और वो इस लोक में तथा परलोक में दोनों जगह सुख भोगकर आनंद की प्राप्ति करेंगे और विष्णु लोक को जाएंगे। हे भगवान, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी का व्रत पूरी विधान के साथ बता दिया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत कर चुके हैं वे उनकी कथा को मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। यह सुंदर कथा महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी। एक बार कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी कर लिया। उसे महर्षि पुलस्त ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महर्षि, इस मायावी रावण को, जिसने सभी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था, कार्तवीर्य ने उसे किस प्रकार से जीता? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि पुलस्त ने कहा, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र पैदा नहीं हुआ। तब राजा ने सम्मानपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराए, किंतु सब व्यर्थ रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपना राज्य पुत्र के बिना दुखमय प्रतीत हो रहा था। अंत में वह तप के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रालंकारों को त्याग करके अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा की देह मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई। यह देख प्रमदा ने श्रद्धापूर्वक महासती अनुसुईया से पूछा, मेरे स्वामी को तप करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका क्या कारण है? प्रमदा की बात सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा, अधिक मास की जो 36 माह बाद आती है, अर्थात 3 साल के बाद आती है, इसमें 2 एकादशी होती है। इसमें शुक्ल एक पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परम है। इनके जागरण और व्रत करने से ईश्वर तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे तथा पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलेगा। तत्पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत का विधान बताया। रानी प्रमदा ने देवी अनुसुईया की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी प्रमदा ने कहा, प्रभु आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। रानी प्रमदा का वचन सुन भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी प्रमदा, मलमास अर्थात लौंद मास बहुत प्रिय है। उनमें से एकादशी की तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधानपूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ।
इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से कहा, हे राजन, तुम अपनी इच्छित वर को मांग लो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की अमृतवाणी सुन राजा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, असुर, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। राजा को इच्छित वर दे करके प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। इन्हीं के यहाँ समय आने पर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। यह भगवान श्री हरि की अतिरिक्त सबसे अजय था। कार्तवीर्य ने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। इतना वृत्तांत सुनने के उपरांत महर्षि पुलस्त वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मैंने आपसे अधिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी अर्थात पद्मिनी एकादशी के बारे में व्रत की कथा बताई है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठों, जो आपने जानना चाहा सो मैंने कह दिया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? जो मनुष्य इस व्रत को कथा को सुनेंगे वे स्वर्ग लोक के अधिकारी होंगे। प्रिय दर्शकों, इस व्रत के करने से क्या कथा का सार है वो मैं आपको बताता हूँ। ईश्वर सर्वतः है, वे दुष्प्राप्य वस्तुओं को भी देने में समर्थ है, परंतु प्रभु को प्रसन्न करके अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने का जो मार्ग है वो मनुष्य को जानना चाहिए। पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जब तब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इसका व्रत मनुष्य को दुर्लभ अप्राप्य वस्तुओं को भी प्राप्त करवा देता है। दोस्तों, इस एकादशी का व्रत कथा और इसका माहात्म्य मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आशा करता हूँ कि सभी को मेरी कहानी सुनने के बाद कम से कम साल में एक एकादशी, 2 एकादशी ऐसे करके हो सके तो सभी एकादशी इनका व्रत आप जीवन में ज़रूर करें, साल में ज़रूर करें। मैं आपके साथ ज़्यादा तो गारंटी नहीं देता, लेकिन भगवान आपको कुछ न कुछ इसका लाभ ज़रूर देंगे। 5%, 10% आपके जीवन में तरक्की होगी। आपका जीवन सुधरेगा, इस लोक में तथा उस परलोक में दोनों जगह सुख वैभव की प्राप्ति होगी। तो सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।